जी नमस्कार, ले चलते हैं न्यूज़ कमला विहार से पटना से संवाददाता कृष्ण कुमार। हमारी मौजूदगी अभी लखीसराय के बड़हिया थाना क्षेत्र के जो खुटाडी छोटी मथुरा कहा जाता है वहाँ मौजूद हैं और यहाँ एनडीए की बैठक मुंगेर लोकसभा संसदीय निर्वाचन से एनडीए के उम्मीदवार राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के चुनाव को लेकर समर्थकों के द्वारा आपातकालीन बैठक की जा रही है और काफ़ी संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं। हम इनसे बात भी दर्शकों को करवाना चाहेंगे। तो देखिए एनडीए का ये कार्यालय है और रामचरित्र जी का आवास भी है और यहाँ पर पूर्व मुखिया रामानु सिंह भी हैं, पूर्व सरपंच सत्यनारायण सिंह भी कहे जाते हैं, राम शोभा सिंह बीजेपी के वरिष्ठ लीडर हैं और मोहन सिंह भी पुराने बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, विजय सिंह सेवानिवृत्त शिक्षक भी हैं और बहुत सारे यहाँ हैं। भाजपा के भी एनडीए के राजीव कुमार हैं, रामचरित्र बाबू भी भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। तो एक आपातकालीन बैठक चल रही है बूथ समीक्षा को लेकर और हम कैमरे में जानना चाहेंगे कि यहाँ भाजपा की एक आपातकालीन बैठक आज बुधवार की सुबह बुलाई गई है। काफ़ी संख्या में लोग जमे हुए हैं। तो यहाँ एनडीए की लहर किस तरह चल रही है हम यहाँ जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मुखिया जी को प्रणाम। आपको भी प्रणाम है। मुखिया जी, सूत्रों से अभी खबर मिल रही थी कि खुटाडी में आरजेडी का यहाँ खाता नहीं खुलेगा और लगातार यहाँ एनडीए की बढ़त मिल रही है और यहाँ से जीत भी सुनिश्चित खुटाडी से नज़र आ रही है। यहाँ ही नहीं बल्कि दियारे से जो हवा चल रही है कि एनडीए की लीडिंग ज़्यादा है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो कमला विहार न्यूज़ के माध्यम से आपको बता देना चाहता हूँ कि खुटहाडीह जो है ये खुटहा पश्चिमी और खुटहा पूर्वी दोनों पंचायत ललन बाबू के चुनाव में किसी भी जात पात का कोई भेदभाव नहीं रहता है। उनके विकास पर, उनके काम पर हम लोग वोटिंग करते हैं और उन्होंने विकास जो दिया इस दोनों पंचायत को, इसलिए हम लोग सारे खुटहावासी चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, यहाँ कोई जात पात का कोई भेदभाव नहीं है। विकास के नाम पर हम लोग एकमुश्त होकर के ललन सिंह को वोटिंग करने जा रहे हैं। पूर्व में भी किए हैं और वर्तमान में भी करने जा रहे हैं। यहाँ कोई किसी भी प्रकार, जहाँ तक रहा आरजेडी का आपने सवाल पूछा कि यहाँ कोई खाता खुलने वाला नहीं है। लोकतंत्र में जब फेयर वोटिंग होती है तो उसमें कौन कहाँ वोट देता है ये देखने का किसी को अधिकार नहीं है। जनता अगर जिनको आरजेडी पसंद पड़ेगा वो आरजेडी को वोट करेंगे, यहाँ कोई दबाव नहीं है कोई की कहे। लेकिन सारे जात के लोग हमारे विकास को देखते हुए एकमुश्त वोटिंग करने का निर्णय लिया है कि खुटहा में हम लोग एक सूत्र से में चल करके पूरे गांव मने ललन बाबू को हम लोग मदद करें, अटल जी मोदी जी का हाथ मजबूत करें, फिर से सरकार बने भाजपा का और विकास हम लोगों को आगे भी हो। इसके लिए हम लोग एकमुश्त होकर के पूरे पंचायत वोटिंग ललन बाबू को करने जा रहे हैं। यहाँ कोई जात पात का कोई भेदभाव नहीं है। अच्छा, कल पिछले दिनों बड़हिया में एनडीए की बैठक बुलाई गई। कार्यालय में ज़्यादा लोग जमे हुए थे। चर्चाओं सूत्रों का खबर है कि वहाँ बीजेपी के जिलाध्यक्ष नहीं पहुँचे, बीजेपी के प्रखंड अध्यक्ष नहीं पहुँचे, क्या कारण रही हो? देखिए, अब कारण ढूंढिएगा तो बहुत कारण मिलेगा, लेकिन कोई कारण नहीं है। सारे लोग ललन बाबू के चुनाव में व्यस्त, अपना अपना क्षेत्र पकड़ करके सारे लोग व्यस्त हैं। चाहे जिला का भाजपा का जिला अध्यक्ष हो, चाहे जदयू का जिला अध्यक्ष हो, चाहे कार्यकर्ता हो, सारे लोग अपना अपना क्षेत्र पकड़ करके चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। मीटिंग में आना नहीं आना ये कोई मायने नहीं रखता है, नहीं बुझे। अगर हम क्षेत्र में हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो एम तो वही है ललन बाबू का चुनाव जीतना। तो जो लोग अब बहुत दूर चल गए हैं प्रचार करने के लिए और मीटिंग हो रही है,
तो जो लोग लोकल हैं वो अपना मीटिंग में जाएंगे, जो मान लीजिए दौरा में नहीं गए वो मीटिंग में शामिल होंगे। और ये मान लीजिए टीका टिप्पणी करने का समय नहीं है कि भाजपा का लोग मान लीजिए नहीं आए, जदयू का लोग नहीं आए, ऐसा कोई बात नहीं है। सबों का एम एक ही है, ललन बाबू। और ललन बाबू को हम लोग कितना अधिक मत से यहाँ से जितावें, ये एम है। सर आखिरी सवाल यह है कि अभी कुछ घंटे पहले यहाँ आपातकालीन बैठक बुलाई गई, बहुत महत्वपूर्ण बैठक रहा, क्या तैयारी की जाएगी? देखिए, तैयारी हम तो पहले ही कह चुके हैं कि हाँ एक ही एम है, ललन बाबू को इस पंचायत से अधिक कितना लीडिंग करके हम लोग भेजावें, ये मने की कहे अथी है, ना कि हम लोगों का कोई की कहे समस्या है, ना किसी तरह का दुर्व्यवहार है। सारे लोग, चाहे हमने पहले भी कहा कि सारे जात धर्म सब, कोई भी लोग मने आज के डेट में ललन बाबू के खिलाफ में नहीं है। और सारे लोग, सारे धर्म, सारे जात के लोग एकमुश्त होकर के वोटिंग करने का निर्णय लिया है। नाम हुआ रामानुज सिंह, पूर्व मुखिया कोठा पश्चिमी। सबसे पहले भाई भरत जी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। क्या सर, क्या देख रहे हैं, क्या चलेगा? बहुत अच्छा चल रहा है। जो आप सोचे नहीं होंगे वो होने जा रहा है। अच्छा, तो ऐसा क्या है, क्या परिस्थिति की ऐसी विडंबना हुई, मजबूरी आ गई कि दिया टोला ही नहीं संपूर्ण दिया ललन बाबू के पक्ष में आ गए? ललन बाबू का काम है। ललन बाबू जितना काम किए हैं, आज खुटहा में 22 घंटा 23 घंटा बिजली मिलती है, समझ रहे हैं। आज खुटहा में स्टेट हाईवे मिल गया, आज खुटहा में हॉस्पिटल है, क्या नहीं है खुटहा में। या दियारा की बात कीजिए, कहीं भी टोटल दियारा को उन्होंने नेशनल हाईवे से जोड़ने का काम किया। और दियारा को क्या चाहिए, जो कुछ भी बाकी होगा वो ऐसे शख्स हैं जो पूरा करेंगे। अच्छा, सूत्रों से खबर मिल रही है कि इस बार समीकरण थोड़ा बैकवर्ड फॉरवर्ड कहीं कुछ नहीं, खुटहा में कुछ नहीं। सर्वजाति खुटहा में एक है। हमारे खुटहा पंचायत की बात करते हैं, हम खुटहा का अध्यक्ष हैं। खुटहा में सर्वजाति एक है, एक भी विरोधी नहीं है। और एक चीज जान लीजिए, आज तक के इतिहास में खुटहा इस बार ललन बाबू के लिए इतिहास लिखने जा रहा है। इतिहास रिकॉर्ड इतना मत से, जितना मत मिलेगा इस बार खुटहा में, उतना कभी कोई सोचे नहीं होंगे कि हाँ खुटहा भी ये कर सकता है। खुटहा वो काम करने जा रहा है। अच्छा, कहीं कोई टीका टिप्पणी नहीं, कोई किधर घूम रहा है, सब अपने अपने काम पर है। वो भाजपा के लोग हों या जदयू, यहाँ कोई मैंने ऐसी बात नहीं है कि भाजपा लगे हैं जदयू लगे हैं, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं और सबका काम हो रहा है। जो भी काम हो रहा है वो ललन बाबू का काम हो रहा है। अच्छा, एक मेरा आखिरी सवाल है कि हमारे मित्रगण, ठीक, यानी आप लोगों के एक बड़े मित्रगण विजय जी सेवानिवृत्त शिक्षक कहे जाते हैं, सही। इनकी जिम्मेवारी इस बार क्या रहेगी? बहुत जिम्मेवारी है इनकी। जिम्मेवारी की कोई जोड़ नहीं है। जो कर रहे हैं इस बार ललन बाबू के लिए, जो मेहनत कर रहे हैं, तन मन धन, अभी समझ लीजिए, जो भी इनके पास है सर्वस्व समर्पित कर दिया है। कुछ लोगों का मानना है कि इनको पैकेज नहीं, कोई पैकेज नहीं। अपने आप स्वयं एक कॉन्ट्रैक्टर हैं जिला में, ये जिला लेवल के कॉन्ट्रैक्टर हैं। इनकी जिला में अपनी पहचान है। ललन बाबू से भी कुछ नहीं लिया है, कुछ नहीं, निस्वार्थ सेवाएं दे रहे हैं तन मन धन से। जग में, हाँ, जग में। हमारे गांव में, हमारे पंचायत में ललन बाबू का या भाजपा पार्टी है या जदयू है, किन्हीं का कोई खर्चा नहीं है। 1 रुपया हमारा गांव किन्हीं से कुछ, हम ऐसे खोल के बोलते हैं, कोई खर्चा कोई पार्टी का नहीं। अच्छा, कोई पार्टी का नहीं। अच्छा, जो कविता एक चलती थी कि लेना देना छूछे नहीं, ऐसी कोई कविता नहीं है। हम लोग दिल से, हमारा नाम अरविंद कुमार उर्फ भरतलाल सिंह, अध्यक्ष कोठा पश्चिम। चलिए, हम थोड़ा बात करते हैं। विजय भैया, सबसे पहले आपको न्यूज़ कमला बिहार स्वागत है। क्या इस बार कर रहे हैं आप? कमला बिहार के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि खुटहा पूर्वी और पश्चिमी ललन बाबू के विकास को देख करके एक बग्गा हर जाति के लोग एक वोट
उनके झोली में गिराएगी। हर लोग इस तरह की आंधी दोनों दियारा में बह रही है कि विकास के नाम पे यहाँ क्या नहीं दिए। जो अछूता था ये गांव बढ़िया खुटहा इतना सुंदर बन गया है कि यहाँ के लोग प्रफुल्लित हैं। दरियापुर, ग्रिड, हॉस्पिटल क्या नहीं दिए। इसलिए यहाँ के लोग, हर जाति के लोग, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, कोई बीजेपी जदयू नहीं है, यहाँ हर लोग लगे हुए हैं, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे लोग। और यहाँ चलित्र दा के नेतृत्व में बैठे हैं, दबे हुए थे, पटना से आकर के यहाँ कैंपिंग कराने के लिए यहाँ बैठे हैं और बैठ करके हर जाति, हर युवा को जोड़ करके यहाँ कैंपेनिंग हो रही है और एक मुफ्त वोट मिलेगा ललन बाबू को। अच्छा, एक मुफ्त। एक मेरा सवाल होगा कि जहाँ तक चरित्र बाबू भाजपा कार्य समिति सदस्य की बातें हो रही है, तो ये आप लोगों के आग्रह पर पटना से आए हैं या पटना मुख्यालय से भेजे? नहीं, इनका अपना व्यक्तिगत ललन बाबू से संबंध है। आज से नहीं, 50 वर्ष से व्यक्तिगत पारिवारिक संबंध है। और आज नहीं, जब से ललन बाबू खड़ा हुए हैं तब से ही साथ है। आज ही नहीं, हर चुनाव में अपना योगदान देते हैं और युवा से अच्छे से मिलते हैं। और यहाँ के युवा को कोई काम होता है तो ललन बाबू के पास ले जा करके करवाते हैं, ये कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। तो ऐसा भी माना जाता होगा कि खुठाडी जब जब ललन बाबू आए, चाहे कार्यक्रम में आवे, चाहे जनता दरबार में आवे, चाहे विकास के कार्यों को लेकर आवे, तो इसमें रामचरित्र बाबू की ढेर सारी भूमिका होगी। रहती है, एकदम एकदम रहती है, हमेशा रहती है। तो ऐसी भी चर्चा हो सकती है कि जब नीतीश कुमार जी साथ निश्चय योजना में जब खुठाडी पहुंचे तो रामचरित्र बाबू ने तैयार किया होगा रणनीति। हाँ, उस समय तो सब लोग थे, गांव के लोग इस तरह के। बिहार में नीतीश कुमार जी का जिस तरह से खुठा स्वागत किए, उस तरह का आज तक बिहार में कहीं नहीं हुआ होगा। कम से कम 100 क्विंटल फूल मान लिया जाए पूरे रोड में बिछा हुआ था। आप देखे होंगे बिहार में ऐसा स्वागत कहीं नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी का हुआ होगा जो खुटहा में हुआ है, जो कि श्रृंखला एकता के द्वारा, महिलाओं द्वारा। एकदम एकदम एकदम। उस समय रामानुज दा मुखिया थे यहाँ के, इनके नेतृत्व में युवा काम कर रही थी और गांव तो एकदम समर्पित थे, लेकिन इनके नेतृत्व में काम हो रही थी। अच्छा, इस बार फिर रामानुदा को मुखिया बनाया जाएगा आगे? देखिए, इस पर हम कोई सवाल नहीं करेंगे, ये गांव मैटर का है, गांव करेगी जो तय वो सही होगा। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अभी लोकसभा का चुनाव है, अभी ललन बाबू का चुनाव है, उस पर फोकस किया जाए। चलिए, क्या नाम हुआ सर? विजय सर। किस पद पर? कोई पद नहीं है, हम एक साधारण सिपाही ललन बाबू का हैं, कोई पद पर नहीं है। सूत्रों से खबर मिल रही है कि आप शिक्षक भी हैं। नहीं, शिक्षक नहीं है विजय। हम पहले प्राइवेट स्कूल खोले हुए थे, इसीलिए लोग विजय सर कहते हैं, और हम एक छोटा सिपाही हैं, कोई पद मेरे पास नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम रामशोभा जी बीजेपी के लीडर हैं, हम इनसे जुड़ेंगे। रामशोभा बाबू, क्या आज जो बैठक बुलाई गई है, इस बैठक के पीछे कारण क्या रहा और क्या आगे होने वाला? कोई बैठक यहाँ नहीं होती है, ये चालोदा का बंगला है, यहाँ हम लोग जमा होते हैं और आगे की रणनीति अधिक से अधिक पोल कैसे हो इस गांव में, चूँकि पूरे देश से आ रहा है कि पोलिंग परसेंटेज कम होता है। तो हम लोग एक कार्यकर्ता हैं, एनडीए के कार्यकर्ता हैं, हम लोगों का यह प्रयास है कि पोलिंग परसेंटेज बढ़े, मतदाताओं में जागरूकता हम लोग लाते हैं, डोर टू डोर हम लोग संपर्क करते हैं। यहाँ बैठ कर के आगे की, चूँकि चुनाव नज़दीक आ गया है, 3-4 दिन के बाद मान लीजिए अब चुनाव होगा, तो उसके लिए ही हम लोग बैठ कर के विचार करते हैं कि आगे कैसे कहाँ जाना है, क्या करना है। और सिर्फ खुटहा ही नहीं, हम लोग आसपास के गांव में भी घूम रहे हैं, मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं और एनडीए के पक्ष में नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए कार्यों को बताते हैं। माननीय ललन बाबू का जो योगदान है इस क्षेत्र में विकास के रूप में, जो विकास पुरुष वो जाने जाते हैं। खास करके मेरे गाँव के लिए मैं बता दूँ कि आज़ादी के 70-75 सालों के बाद भी हमारा गांव प्रखंड मुख्यालय से नहीं जुड़ा था, लेकिन ललन बाबू का ये योगदान हुआ और उनका देन हुआ कि उन्होंने पीडब्ल्यूडी विभाग से हमारे उस सड़क को, जहां ज़मीन बाधित था, उस ज़मीन को परचेज कर और हमारे सड़क को बनाने का काम किया है। तो इसलिए ललन बाबू का बहुत बड़ा योगदान है इस बार का, खास इस पंचवर्षीय का। उस योगदान पर हमारे गाँव ने, इस पूरे क्षेत्र, पूरे दियारा का, यहाँ से लेकर के चेतन टोला, मालपुर, लाल दियारा, सभी जगह के सारे कार्यकर्ता, बच्चा से बच्चा, एक एक जनमानस
ललन बाबू के कार्यों पर उनका मुरीद है और उनके लिए काम कर रहा है। पूरा एनडीए गठबंधन, ना ही यहाँ कोई भाजपा है ना कोई जदयू है, यहाँ एनडीए गठबंधन है। और गठबंधन के तहत जब से ललन बाबू एनडीए गठबंधन में आए हैं तब से पूरा एनडीए भाजपा परिवार, आपने पूर्व में पूछा, मंडल अध्यक्ष बैठक में मैं ही था, आप देखे होंगे अगर, या आपको कोई गया होगा सूचना तो आपने। मंडल अध्यक्ष जी क्षेत्र में प्रचार में थे, हम लोगों ने उनको मना किया। कल भी वो टाल में थे, कल भी पाली एजनी वो अपने बूथ अध्यक्ष से मिल रहे हैं, शक्ति केंद्र प्रमुख से मिल रहे हैं। जो हम लोगों की रणनीति है उस रणनीति के तहत पूरा भाजपा परिवार काम कर रहा है। इवन जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी, सब लोगों का कार्यक्रम लग रहा है। सब लोग एकजुट होकर एनडीए के लिए काम कर रहे हैं। और हम लोग का एकमात्र निशाना, जिस तरह से अर्जुन को लक्ष्य भेदते वक्त मछली की आंख दिखाई देती थी, आज हर भाजपा एनडीए कार्यकर्ता को एकमात्र लक्ष्य है और वो लक्ष्य है देश को परम वैभव पर ले जाने वाले इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार उस पद पर बैठाना। और उसी लक्ष्य को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। चलिए, क्या नाम हुआ सर? राम शोभा सिंह नाम। सर, पुराने आप सरपंच हैं, काफी लोकप्रिय भी हैं। सही। इस बार रामचरित्र बाबू के साथ भी हैं, हाँ, ये रामानुज जी मुखिया जी का सानिध्य हाँ, भी ये है। इस बार क्या करने वाले हैं? ललन सिंह के देंगे वोट और किसका? एकदम खुले आम, कहीं कोई नहीं बाधा है, एकदम कन्फ्यूज, एकदम बच्चा कुर्बान हो जाएंगे देने के लिए। इसके पीछे कारण क्या है? ऐसे हमरा विकास किए, हमरा काम किए, उनको वोट देंगे। सब दिन तो लूट को ले भागा, अब लूटने नहीं देंगे। अब जो विकास किया उनका देंगे हर हालत में। अच्छा, खुठाडी से बड़हिया जो मुख्य शहर सड़क बन गई, हाँ, ये भी कारण आ रही है। हाँ, अबे करेगा, वही ललन बाबू किए। खुठाडी में बिजली की ग्रिड, वही ललन बाबू किए। अस्पताल ललन बाबू दिए। +2 हाई स्कूल जो डूब रहा था ललन बाबू निकाले, जो डूब रहा था उसको भी निकाले। मैंने हर हाल में यहाँ से लीडिंग आपको दे एकदम यहाँ ने दीरा तलुक करेंगे, रामचंद्रपुर वलीपुर सहित जाएंगे गोर में लटके पिपरिया सहित, मगर देंगे एक एक वोट ललन बाबू के। मैंने विपक्ष का यहाँ खाता कभी नहीं खुलने देंगे विपक्ष के खाता। अच्छा, चलिए, क्या नाम हुआ आपका? सातो सिंह, पूर्व सरपंच। हाँ। चलिए, हम शिव पूजन जी से जुड़ेंगे। क्या शिव पूजन जी? जी सर। कहा जाता है खाता न बही, जो कहे शिव पूजन जी वो सही जी। इस बार क्या कर रहे हैं? इस बार सर हम ललन बाबू को बिहार में खास कर करके खुठा ही नहीं, मुंगेर लोकसभा ही नहीं, बिहार में रिकॉर्ड वोट से, ऐतिहासिक वोट से उनको हम जिताने के लिए जा रहे हैं। इसलिए कि ललन बाबू के लिए हम लोग खुठाडी पश्चिमी समर्पित इसलिए हैं कि हम लोग कभी स्वप्न में भी नहीं सोचते थे कि मेरा सड़क जो है सो गंगा का कटाव पीड़ित क्षेत्र से था, मान लीजिए बड़हिया से जुड़ेगा। ललन बाबू सतत प्रयास कर करके और मान लीजिए रोड को लाए, मान लीजिए बिजली ग्रिड दिए, समझे न, जो संभव हम कभी स्वप्न में भी नहीं सोचते थे। इसलिए एक एक बच्चा, हम आने वाले पीढ़ी, हम नहीं, युवा वर्ग नहीं, आने वाले पीढ़ी भी उनका ऋणी और आभारी रहेंगे। खास करके ललन बाबू सांसद रहे, यह माँ जगदम्बा से प्रार्थना है और काफ़ी भारी से भारी मतों से यह ऐतिहासिक मत से विजयी होकर के लोकसभा में हम सोचते हैं कि जाए और वहाँ एक माने चिंगारी के तरह वहाँ गरजे। मान लीजिए खुठा पश्चिमी बिहार मुंगेर लोकसभा में सबसे ऐतिहासिक मत उनको देगा, या तो समय बताएगा। विशेष हम कहना नहीं पसंद करता हूँ क्योंकि और लोग हैं। मेरा नाम शिवपूजन प्रसाद वर्मा हुआ और भाजपा का छोटा एक नेता है। चलिए, वहाँ तो बस भी नहीं लगा होगा, बस तो आगे लगा होगा। क्या इस बार कर रहे हैं भैया? हम लोग तो ललन सिंह के लिए एकदम एकजुट होकर काम कर रहे हैं, क्योंकि जो विकास उन्होंने इस क्षेत्र में किया है, पूरे मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में, उसका कोई तोड़ ही नहीं है। और हम लोग सिर्फ और सिर्फ ललन बाबू के लिए काम कर रहे हैं और उन्हीं को एकजुट होकर हम लोग वोट करेंगे। अच्छा, एक सवाल है, चर्चाओं का बाजार गर्म है कि खुठाडी से लहर चली है, फरदा पर हम सिंधिया, उधर जो इंद्रुख रामपुर जो कहते हैं, बेमा, ये सारी जगह चर्चा है कि पूरे दियारा एक हो चुका है, हम भी चल रहे हैं, ललन सिंह का गोल बंद हो गया है। आपका क्या मानना है?
नहीं, तो खुटा से गई है। आवाज ये खुटा से नहीं, पूरे मुंगेर में ही लहर है ललन बाबू का। क्योंकि विकास का जो वो काम किए हैं उसका कोई तोड़ ही नहीं है। मुंगेर के लिए अर्जुन बन के काम किए हैं। उनके विकास के ब्रह्मास्त्र का जवाब पूरे बिहार में किन्हीं के पास नहीं है। तो क्या लगता है कि इस बार धाराशाही अशोक महतो जी हो जाएंगे? 5 लाख वोट से जीतेंगे ललन बाबू, 5 लाख वोट से। 5 लाख वोट? हाँ, 5 लाख वोट से। उसमें कंफर्म है। 5 प्रकार की कोई किंतु परंतु नहीं है उसमें। विकास का एक कीर्तिमान ऐसा लिखे है ना इतिहास मुंगेर के अंदर कि ना मुंगेर को ऐसा सांसद कभी मिलेगा और ना कोई है। क्या ललन बाबू के छोड़ के कोई ऐसा सांसद कभी नहीं मिलेगा मुंगेर को। यानी 2 युग हो जाता है, 12 वर्षों का एक युग, 2 युग बीत गए, इस बार भी ललन बाबू रहेंगे? बिल्कुल, ललन बाबू एकदम निश्चित तौर पे रहेंगे। इतना काम किए हैं ना कि उसका कोई जवाब ही नहीं है। और बिहार में नीतीश कुमार जितना काम किए हैं उसका कोई जवाब नहीं है। जंगल राज को उखाड़ फेंकने में नीतीश कुमार के साथ ललन सिंह का जो योगदान है कहा नहीं जा सकता है शब्दों में उसको। चलिए, क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रवीण कुमार है। अच्छा, चलिए, तो हम फिर रामचरित्र बाबू से जुड़ना चाहेंगे। रामचरित्र बाबू, आपके आवास पर अभी बैठक बुलाई गई है और दियारे से हवा चली है कि संपूर्ण दियारा एनडीए के लहर में है, एनडीए को जिता रही है। ये हवा फरदा तक चली गई है, घोंघसा तक चली गई है, प्रेमडीहा तक चली गई है, बलगुदर चली गई, बभनगामा चली गई, इधर कन्हरपुर चली गई, रामचंद्रपुर, वलीपुर, सभी दियारा में कह रहे हैं कि खुटा तैयार किया है और खुटा से हवा चली है, एनडीए की लहर चल रही है। हर जगह एनडीए की लहर चलेगी। आपका क्या मानना है? हमारा तो मानना है कि पूरे हिंदुस्तान में एनडीए का लहर चल रहा है। मुंगेर लोकसभा में पूरे हिंदुस्तान में एनडीए का लहर चल रहा है और सभी लोग का सोच, जितने भी हैं मुंगेर में, चाहे पटना में, चाहे बिहार में, जितने भी लोकसभा सीट है सब में एनडीए का बढ़त होगा। और हमारे ललन बाबू तो प्रवीण बोला है कि 5 लाख से, तो अनुमान तो ठीक है लगाया है। जिस तरह से लोगों की मानसिकता है, जिस तरह से लोगों का भाषा निकल कर आ रहा है, उससे तो लगता है कि ललन बाबू 5 लाख वोट से जीतेंगे। कहीं ऐसा है कि पूरा कॉन्फिडेंस के साथ प्रवीण है कि 5 लाख आना है? अगर 5 लाख आ जाएगा तो ऐसा भी चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाएगा कि प्रवीण चाणक्य के गणित हो गए। ऐसा नहीं, एक अनुमान लगाया जाता है जी, एक अनुमान लगाया है। लेकिन इस बार तो अनुमान साबित हो रही है। हाँ, क्योंकि एनडीए की लहर है, एनडीए की लहर है और दोनों साथ है। नीतीश जी भी विकास पर काम किए हैं, अब मोदी जी भी किए, इसलिए इस बार एक आपके वरिष्ठ मित्रवर है रामानुज जी, हाँ, उनको क्या जिम्मेवारी दीजिएगा इस बार? रामानुज ही पूरा देख रहे हैं बूथ का संचालन, बूथ का संचालन पूरा वही कर रहे हैं। विजय और रामानुज दोनों हैं, ये दोनों। हाँ, हम तो दिशा निर्देश देते हैं जी, करने वाले यही लोग हैं, लड़का बच्चा ये जितने भी हैं सब यही लोग। संपूर्ण खुटा एक है, उसमें कहे दो मत ने, जितने यहाँ कोई जात पात नहीं, सभी जात के लोग हैं, सभी धर्म के लोग हैं। एक ही नजर है कि ललन सिंह जीते। कहा है कि ललन सिंह खुटा में पूरे दियारा क्षेत्र में जो विकास किए हैं इसका जवाब नहीं है। अगर शाही जी के बाद कोई व्यक्ति काम किया हो, कृष्णा शाही के बाद, तो उसका नाम ललन सिंह है। बहुत एमपी आए गए, श्यामनंदन मिश्रा जी भी ऐसा आदमी आए, जीत गए, मगर कोई भी क्षेत्र में कार्य नहीं हुआ। क्या नाम हुआ सर? रामचरित्र प्रसाद। चलिए, राजीव जी बीजेपी के वरिष्ठ सदस्य हैं। क्या राजीव बाबू, अभी प्रवीण जी का दावा है कि 5 लाख पार करेंगे, आपका क्या मानना? सही है, बोला, एकदम कन्फर्म है? कन्फर्म है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। समियामा से उठना है, के बार मुंगेर एकदम पहुंच जाना है, कहीं कोई दिक्कतें नहीं है। तो रास्ते में कहीं रुकावट? कहीं रुकावट है। विश्व गुरु जब ठड़ा है, तीसरी बार शपथ ग्रहण लेंगे, तो फिर रुकावट की सवाल कहाँ आती है? विकास के तो एकदम बह चुका है। योजना तो देख ही रहे हैं आप विकास की, तो फिर कहना क्या है? लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म है। अभी कुछ सूत्रों से खबर मिल रही थी कि खुटाडी में इस बार रिकॉर्ड ऐतिहासिक दर्ज किया जाएगा। सही रिपोर्ट है।
इसके पीछे क्या कारण? इसके पीछे कारण विकास है, ललन बाबू की विकास है, माननीय प्रधानमंत्री जी की विकास है। आंख से आंसू गिरता था महिलाओं को, उसके लिए चूल्हा दिए, राशन फ्री है, तो और कहना क्या है? विकास के 5 लाख रुपया दिए, जिन गरीबों को दिखाने के लिए ज़मीन बिक जाता था उनके लिए 5 लाख रुपया दिए। तब विकास की बात क्या करते हैं? विकास तो पूरे हो चुका है, नया विकास थोड़े है, कोई मेरा लिखा हुआ भी विकास है। विकास तो शुरू से हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, तो चुनाव में जीत अगर ऐतिहासिक होती है तो इसका परसे किन्हें मिलेगा? इनका परसे जो विकास किए उनको मिलेगा, ललन बाबू को। ललन बाबू को मिलेगा, प्रधानमंत्री जी को मिलेगा। अच्छा, अगला एक सवाल है कि आज एनडीए के जो बैठक बुलाई गई है, यहाँ जदयू, भाजपा और जो सहयोगी दल हैं सभी मौजूद हैं, और यहाँ से रणनीति बन रही है। यहाँ से हवा उधर लास्ट घोंघसा और उधर फरदा, कहाँ कहाँ गया, अभयपुर गया, गौसेट गया, फिर बरहिया नगर चला गया। तो क्या देख रहे हैं, ये हवा से क्या उम्मीद मिलने वाली है और क्या संदेश जाने वाली है? उम्मीद पूरे लहर लखीसराय जिला से उठता है। मुंगेर लोकसभा में नींव दिल कहाँ है? मुंगेर लोकसभा का दिल लखीसराय है, और जहाँ दिल, जिसका आपका जो शरीर है दिल अलाव हो जाता है, तो दिल से हवा नहीं उठेगा तो कहाँ से हवा उठेगा? मतलब दिल से आप लोग? हाँ, दिल से। लखीसराय जिला ही दिल है, मुंगेर लोकसभा का दिल लखीसराय जिला है, और लखीसराय जिला से दिल से नहीं हवा उठेगा तो कहाँ से हवा उठेगा? रेशियो कहाँ से बनेगा? यानी इस बार यह संदेश आप दे रहे हैं, हाँ, वोट के जवाब से हाँ, इस बार संदेश दे रहे हैं कि ललन बाबू के विकास के प्रति आपके दिलों में खास आकर्षण हाँ, 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 प्रेम है। हाँ, और मोदी जी का हाथ मजबूत कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? राजीव कुमार। चलिए हम सरपंच साहब क्या सरपंच साहब, आप देर से भला वही सही, यहाँ तो बहुत सारे अभी गणमान्य बैठे हुए हैं, सबों की एक ही नज़र है, ललन बाबू को लीडिंग दिलाना। आपका क्या मानना है? ललन बाबू हमारे गांव में विकास किए हैं, तो ललन बाबू छोड़ को किसको देंगे? आपके गांव में विकास किया ना? हाँ, हाँ, दूसरा कोई नहीं किया है। तो एकदम कन्फर्म? हाँ, कन्फर्म है। तो कितने मतों से आप लीडिंग? एकदम हमारा गांव के, हम बाहर के क्या बोलेंगे, हमारा गांव में 99 वोट होगा। कुल एक हाथ से एक पैर पर सुंदर बावन कुल वोट देगा। एक सूत्र में बंद? एक सूत्र में आपके गांव में कहीं कोई बात नहीं? कोई बात नहीं है। मतलब सब अपने मन से? हाँ, अपना मन से एकदम ठप्पा मार को देंगे। मतलब सब एक सूत्र में एक, हाँ, देख लिया हाँ, कि हमको योजना लाना, हाँ, कुठाडी में लाना। हाँ, दिए हैं। हाँ, घर घर रोड दिए हैं, सगरो बना दिए हैं, बनाइए रहे हैं, तो किनको वोट देंगे? जे हमको गांव के चमका है उसी को ना सपोर्ट करेंगे। अच्छा, तो आपके गांव में छितनी जी एक हैं, पंडित जी, उस सुबह में चर्चा कर रहे थे कि हमारा गांव एक सूत्र में बंध गया है। हाँ, अब जो सब करेंगे वही हम करेंगे। हाँ, तो सही है बात है। शिवपूजन जी भी कह रहे थे, हाँ, कि एकदम जैसे गांव चलेगा वैसे हम चलेंगे। हर जात बोल रहा है, हर जात, हर जात, जो कोई विवाद कुछ नहीं है, जे गांव एकदम ठोक को वोट देगा। यानी ललन सिंह को वोट नहीं दे रहे हैं, विकास को वोट दे रहे हैं। हाँ, ललन, विकास पुरुष को वोट हाँ, दे रहे हैं। तब किसको देंगे? ये विकास किया, हमारा गांव के चमकाया, तो उसी को नहीं देंगे। अच्छा, तो इस बार आपकी जिम्मेवारी क्या रहेगी? उसको वोट दे को जिताएंगे, आगू बढ़ाएंगे, फिर विकास करेगा। क्या नाम हो? नाम राम गुलाम सिंह। हाँ, और घुटूर से। पूर्व सरपंच। हाँ, चलिए, एक और किसान है, हम इनसे बात करते हैं। क्या सर, क्या इस बार देख रहे हैं, क्या चलेगा? बहुत बढ़िया है, यहाँ विकास की काम हुई है। ललन बाबू को हम पश्चिमी पंचायत कुठा जो हैं वह ललन बाबू को या विकास को कर्ज रखना नहीं जानते हैं। वो जो कर्ज हमारे ऊपर दिए हैं, हर धर्म का, हर जाति का आदमी अपना अपना कर्ज अभी ललन बाबू को वोट देकर चुका देंगे।
क्या नाम हो? मेरा नाम हुआ पप्पू सिंह। चलिए, एक मोहन जी पुराने बीजेपी के सदस्य हैं, हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। क्या नवीन जी, क्या इस बार चल रहा है? इस बार तो एक सूत्र में हम खुठा बन चुके हैं और इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि ऊपर में मोदी जी हैं जो न्याय के साथ विकास का काम कर रहे हैं, और यहाँ जो है विकास पुरुष आदरणीय ललन बाबू हैं, जो कि हमारे 7 पुश्त का एक श्राप था, उस श्राप से मुक्त किए हैं। इसलिए हम लोग एक सूत्र में बंधकर उनको इस बार भारी बहुमत से विजय करवा करके और फिर दिल्ली भेज देना है। सूत्रों से खबर मिल रही थी कि अभी आप मोहनदास से जुड़े हुए थे जी, गुप्त बातें चल रही थी, महत्वपूर्ण बातें चल रही थी, क्या दोनों में बातचीत चली? बातचीत यही चल रही थी। आपके चैनल के माध्यम से हम लोग जो है सूचना देना चाहते हैं प्रत्येक मुंगेर लोकसभा में कि जाकर करके मान लीजिए जिस तरह से खुटहा हम एक सूत्र में बंध गए हैं, उसी तरह से आप लोग भी एक सूत्र में बंध करके और माननीय ललन बाबू को बहुत भारी बहुमत से विजय करवावे, ताकि ये इतिहास कायम हो कि मुंगेर में जो इन्होंने विकास की गंगा बहाई है उसका जो है संदेश वहाँ दिल्ली तक जाए। क्या नाम हो? जी, नवीन कुमार सिंह, पंचायत अध्यक्ष जदयू। मोहन, सबसे पहले आपको न्यूज कमला विहार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रणाम। क्या अभी चल रहा है? अभी तो चुनाव का माहौल है, इसमें ललन बाबू के प्रति हम सब आत्मसमर्पित हैं, जो अधिक से अधिक मत दे करके रिकॉर्ड मत से उनको दिल्ली भेजा जाए, जो इतिहास के रूप में हो कायम। जिस तरह रामविलास जी किसी समय में रिकॉर्ड कायम किए, उसी तरह मुंगेर से भी कहा जाए कि इनको पूर्ण अजय बहुमत से पहुँचे हैं और विकास के नाम पर हम सब लोग एक हों और पूर्ण बहुमत देना चाहिए। क्या नाम हो? मोहन कुमार। देखिए, अभी लखीसराय के बरहिया थाना के खुठाडी में हम जुड़े हुए हैं और खुठाडी में जहां तक सूत्रों से जो खबर मिली है कि रामचरित्र प्रसाद सिंह जो बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, उनके आवास पर बैठक बुलाई गई है